अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चन में हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं डोमेन क्या है। डोमेन है किसी भी फंक्शन के अंदर जितनी भी आप पॉसिबल वैल्यूज़ इनपुट करते हो, यानी कि एक्स की जगह जो वैल्यूज़ पुट की जाती हैं वो डोमेन होती हैं। ठीक है। और रेंज की डिफाइन भी अच्छी से समझ लीजिए कि रेंज किसी भी फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलती है, जो आपका आंसर आता है, वो आपकी रेंज होती है। ठीक है। एक केस लेते हैं, लीनियर फंक्शन का कोई केस ले लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x+2। ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर जो है वो 1 होती है, वो लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन के केस के अंदर ये है कि अगर आप इसकी एक्स की जगह हम पुट कर रहे हैं, जैसे 1 पुट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5, एक्स की जगह हमने 1 पुट किया, +2, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5+2 7। तो हमने जो चीज़ पुट की है ना, जैसे हमने 1 की वैल्यू पुट की है एक्स की जगह, तो ये हमारी डोमेन है। ठीक है। और जो हमें आंसर मिला है 7, ये हमारी रेंज है। ये एग्जाम्पल के साथ आपको डोमेन और रेंज का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया है। अब जो लीनियर फंक्शन होता है ना, उसकी डोमेन और रेंज की जो वैल्यूज़ है ना, वो डिफाइंड आती हैं, मतलब कोई ना कोई वैल्यू का आंसर जो है वो ज़रूर आता है। तो डोमेन और रेंज जो है रियल वाले फंक्शन की हमेशा आर रियल नंबर होती हैं। ठीक है। उसको इस फॉर्म में लिखते हैं आर जो है वो रियल नंबर को शो करता है कि लीनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो हमेशा क्या होती है, रियल नंबर्स आएगी। नेक्स्ट, अगर हमें कोई फ्रैक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, जैसा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x आ गया, तो इसमें अगर हम एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं, 0 पुट कर दिया, तो ये तो ओवरऑल इन्फिनिटी का आंसर आ जाएगा। अनडिफाइंड फंक्शन है ये, मीन्स हमारे पास कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं आई अगर हम एक्स को 0 पुट कर रहे हैं। तो इसमें डोमेन हम क्या करेंगे कि हमने 0 पुट नहीं करना। डोमेन हमारी क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, कि 0 के अलावा हम पुट कर सकते हैं। अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर अनडिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास केस आ जाता है रेडिकल फंक्शन का, कि जिसमें स्क्वायर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाता है जिस फंक्शन में, उस फंक्शन के अंदर ये है कि आपका स्क्वायर रूट के सिंबल के नीचे नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इट्स मीन आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी में चला जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो ये भी हमारा जो है ना कि रेडिकल फंक्शन जो है उनके अंदर भी हमें नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आंसर आता है। ये थोड़े से केसेस थे डोमेन और रेंज के, जो मैंने थोड़े से एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स इन द डोमेन और रेंज। जैसे हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट करते हैं तो हमें ब्रैकेट्स का इल्म होना ज़रूरी है, जो कि यूज़ होंगी। और इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, जैसा कि ओपन इंटरवल ब्रैकेट्स। ओपन इंटरवल ब्रैकेट इस तरह से राउंड शेप में होती हैं, जिसको आप छोटी ब्रैकेट भी कहते हो। इसका मतलब ये है कि जिसमें जब हम ये ब्रैकेट्स लगाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ए बी लिखा है, तो इट्स मीन सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं जो ए और बी के दरमियान है, लेकिन ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। ए और बी के अलावा जितने भी नंबर्स हैं इनके दरमियान वो सारे इंक्लूडेड हैं, लेकिन ए और बी जो हैं वो आपके इंटरवल का हिस्सा नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि जैसे इस तरह से बॉक्स ब्रैकेट होती है ना, इसके अंदर हम ए और बी लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं और इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूडेड हैं। हमारे इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए और बी की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इनके दरमियान जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। इसे क्लोज इंटरवल ब्रैकेट्स कहते हैं। फिर हमारे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज के अंदर दोनों का ही मिक्सचर आ जाता है कि एक तरफ हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट और एक तरफ ये राउंड ब्रैकेट लगी हुई है। तो अगर जिस तरफ हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी ना, इट्स मीन के ए जो है वो इंक्लूडेड है, जबकि बी जो है वो हमारे इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ए के साथ राउंड ब्रैकेट आ गई और बी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है, तो इट्स मीन के ए जो है वो हमारे फंक्शन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, जबकि जो बी है ना उसकी वैल्यू हमारे इंटरवल का हिस्सा होगी। मीन बी इंक्लूडेड है, ए इंक्लूडेड नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं। डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 - x। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने फंक्शन देखना है कि हमारा लीनियर फंक्शन है, कि एक्स की पावर जो है वो 1 आ गई है, तो इट्स मीन ये लीनियर फंक्शन है। तो इसकी हम डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे, मैंने अभी पीछे बताया कि जो लीनियर फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। लेकिन सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखनी है एज जी ऑफ एक्स इज अ लीनियर फंक्शन। सो इसकी अब डोमेन लिखते हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी, लीनियर फंक्शन की डोमेन हमेशा आती है रियल नंबर्स। और रेंज इसकी क्या होगी, रेंज भी लीनियर फंक्शन की हमेशा क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन कोई ना कोई डिफाइंड आंसर आएगा, जो भी आप डोमेन के तौर पे इनपुट करोगे आपका
रेंज का आंसर जो है ना वो डिफाइंड होगा। पार्ट 2 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब इसके अंदर हमारा रेडिकल फंक्शन आ गया है, ठीक है। जो भी हमारी रेडिकल के नीचे वैल्यू आ जाती है ना, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि रेडिकल जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से कम नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही आपके रेडिकल के नीचे नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो रेडिकल जो है ना नेगेटिव साइन के साथ वो अनडिफाइंड आंसर देगा। तो इट्स मीन कि हमारी वैल्यू जो भी अंदर लिखी है हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि ये जो भी हमने वैल्यू पुट करनी है ना एक्स की, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इधर ही रहेगा, 2 इधर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। इट्स मीन कि एक्स की या डोमेन की जितनी भी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है वो -2 या -2 से ग्रेटर होनी चाहिए, -2 या -2 से ग्रेटर। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी नंबर लाइन देख लेते हैं। ये नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर को अगर प्लॉट करना है तो ये -2 -1 0 1 2 3 कि -2 से जो ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, -2 भी उसमें इंक्लूडेड है, तो वो वैल्यूज़ ये होंगी कि एक्स की वैल्यूज़ आपके पास ये होनी चाहिए, -2 या -2 से ग्रेटर वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब इस सूरत में हमारी डोमेन क्या होगी, लिखेंगे डोमेन इज इक्वल्स टू, अभी हम क्लोज इंटरवल लगा रहे हैं। क्लोज इंटरवल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसमें हमारा -2 भी शामिल है। तो जहाँ पर ये ब्रैकेट आ जाएगी स्क्वायर वाली क्लोज इंटरवल वाली, तो इट्स मीन कि हमारा यहाँ पर -2 भी शामिल है इस इंटरवल के अंदर। अगर हम -2 पुट करते हैं एक्स की वैल्यू तो हमें डिफाइंड आंसर मिलता है। और ये वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही हैं, क्योंकि हमें कोई रेंज दी नहीं हुई है कि किस रेंज तक वैल्यू जाएंगी। तो हम इस तरफ हमारी होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी और इस तरफ है नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हमारी वैल्यूज़ -2 की रेंज से लेकर कहाँ तक जाएंगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगी। और पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी या अनडिफाइंड वैल्यू इसके अंदर नहीं शामिल है। तो इट्स मीन कि -2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले पहले तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी जो है वो डोमेन के अंदर आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये ब्रैकेट्स को समझाने का मतलब यही था। नेक्स्ट रेंज इसकी क्या होगी, इस फंक्शन की जो रेंज है वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। मींस कि अगर हमारी डोमेन ये होगी ना, अगर हम इन रेंज की वैल्यूज़ जो है इस रेंज से वैल्यूज़ -2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले तक की वैल्यूज़ डोमेन के तौर पे पुट करते हैं, तो रेंज हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा, रियल नंबर्स में आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, डोमेन और रेंज हमने लिख दी है इसकी। पार्ट नंबर 3 है जी ऑफ एक्स हमें गिवन है, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो है ना वो इसने डबल दे दिए हैं। तो इसमें ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर है 6x + 7 है, लेकिन उसको हमने क्या पुट करना है, x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। इसको पहले समझ लेते हैं, लेस देन इक्वल टू -2 क्या होगा। लेस देन इक्वल टू -2 का मतलब है -2 से छोटे नंबर्स, -2 से छोटे नंबर्स नेगेटिव -3 -4 -5, ये -2 से छोटे नंबर हैं, स्मॉलर नंबर हैं। और -2 से बिगर नंबर क्या है, -1 0 1 2, ये बिगर हैं। तो हमारे पास जो है वो -2 से स्मॉलर नंबर्स हमने जो है ना वो पुट करने हैं। तो हमारी x की जगह वैल्यूज़ क्या लेट करते हैं कि 2 भी इंक्लूडेड है ना इसमें, क्योंकि ग्रेटर लेस देन इक्वल का साइन है, तो इट्स मीन 2 -2 भी इंक्लूडेड है इसमें। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर -2 पुट कर देते हैं, 6 2s आर -12 + 7 -5, तो इसमें हमारे पास -5 में आंसर आ रहा है, या रेंज जो है हमारी -5 में आ रही है। इसी तरह से अगर हम x की सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हमें कंडीशन दी है x इज़ ग्रेटर देन -2, कि x की जो वैल्यू हमने डोमेन के तौर पे इनपुट करनी है वो हमारी -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो -2 से ग्रेटर हम थोड़ी सी नंबर लाइन पे देख लेते हैं क्या बनती हैं। -2 से ग्रेटर हमारे पास -1 0 1 और 2 और अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ हमारी बनती हैं -2 से ग्रेटर। लेकिन उसने यहाँ पर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं दिया, इट्स मीन कि -2 इंक्लूडेड नहीं है, -2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ जो है ना वो इंक्लूडेड होंगी। तो इसकी अब डोमेन और रेंज लिखना स्टार्ट करते हैं। इसकी डोमेन आएगी हमारे पास क्लोज इंटरवल, डोमेन हमारे पास आएगी क्लोज इंटरवल -इन्फिनिटी, क्योंकि ये नंबर जो है वो इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, -इन्फिनिटी तक चल रहे हैं, ठीक है। और -इन्फिनिटी से पहले पहले तक है, -इन्फिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट से हम इसको ओपन इंटरवल में शो करेंगे कि -इन्फिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और नंबर कहाँ से, -2 से लेकर के -2 इंक्लूडेड है, क्योंकि -2 ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ना ये शो कर रहा है कि -2 भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसके साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल जो है ना क्लोज इंटरवल जो ऐड किया है। उसके साथ ही जैसे हम सेकंड पार्ट को भी यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा सेकंड वाले पार्ट की जो डोमेन हमारी बन रही है -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसके साथ हमने ओपन इंटरवल ब्रैकेट लगाई है। इसी तरह से जब रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज हमारे पास आ जाएगी, रेंज हमारे पास -इन्फिनिटी, और यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाले की रेंज हमारे पास -5 आई है, तो यहाँ पर हम -5 लिख लेते हैं, लेकिन -5 इंक्लूडेड है, क्योंकि -5 उसके आंसर में रेंज में आ रहा है, तो इसलिए -इन्फिनिटी से लेकर के -5 यूनियन। अब दूसरे पार्ट की देख लेते हैं रेंज किस रेंज में आई है, 10 के साथ हमने कौन सा इंटरवल लगाया, ओपन इंटरवल, क्योंकि 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है,
10 इसलिए इंक्लूड नहीं क्योंकि मैंने -2 करके जो है ना वो आंसर 10 आया, तो -2 से ग्रेटर वाले लगाने हैं, -2 उसमें शामिल ही नहीं है, तो इसलिए 10 के साथ मैंने ओपन इंटरवल ब्रैकेट लगाई है राउंड शेप वाली। और कहाँ तक जाना है? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। पॉजिटिव इन्फिनिटी भी उसमें शामिल नहीं है क्योंकि उससे पीछे पीछे जितने भी नंबर हैं वो सारे उसकी रेंज में आएंगे। तो इस तरह से मैंने डोमेन और रेंजेस क्वेश्चन की यही होगी। नेक्स्ट पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 5। इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन आ गया। मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन के अंदर ये मैंने बताया था आपको कि मॉड्यूलस वाला जो भी फंक्शन आएगा उसमें हमेशा जो है उसकी डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर्स में ही होगी, ठीक है। डोमेन और रेंज हमेशा उसकी रियल नंबर्स में होगी, और रेंज तो हमेशा जो आंसर देगी ना वो तो पॉजिटिव रियल नंबर होगी। क्यों पॉजिटिव होंगे? क्योंकि जब हम मॉड्यूलस ले लेते हैं किसी भी वैल्यू का, चाहे वो वैल्यू नेगेटिव भी हो ना, तो जब मॉड्यूलस लेते हैं उसका साइन चेंज करते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल्स टू रियल नंबर्स एंड रेंज इज इक्वल्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सिर्फ पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स होंगे, इसकी रेंज के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ठीक है। ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 हमारे पास है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास फ्रैक्शनल फंक्शन आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमारे पास ये फंक्शन आ गया। और पी ओवर क्यू की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू वो जीरो नहीं होनी चाहिए, मीन्स आपका जो क्यू है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो पुट कर देंगे तो पूरे का पूरा अनडिफाइंड आंसर आएगा, ठीक है। लिहाजा हमारा इस वाला जो फ्रैक्शनल फंक्शन है ना उसके अंदर आपकी डिनोमिनेटर के अंदर एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट सॉल्व करते हैं। हमारा डिनोमिनेटर है 3 माइनस एक्स है, और मैंने अभी आपको कहा कि फ्रैक्शनल फंक्शन में डिनोमिनेटर वो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कि जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्स इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स। इट्स मीन कि एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये थोड़ा सा हिंट यहाँ से आ गया, और इसकी डोमेन हम इस तरह से लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर डोमेन के तौर पे हो सकते हैं एक्सेप्ट 3। 3 के अलावा 3 जो है ना वो आपकी डोमेन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप 3 डोमेन या इनपुट दोगे एक्स की जगह तो वो जीरो दे देगा, और जीरो की वजह से पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमारा डोमेन बनती है इसकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। 3 के अलावा सारे रियल नंबर जो है डोमेन में आएंगे। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं, लिखेंगे रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, और इसकी रेंज फाइंड करने से पहले थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। हमने लेट करना है सबसे पहले जी ऑफ एक्स जो है वो हम वाई के इक्वलेट करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन हमने एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर लिया, एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। अब हम इसमें 3 माइनस एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ जो हैं उनको अरेंज करते हैं। 3y पॉजिटिव 2 है, इधर -2 हो जाएगा इधर आके, और ये वाई एक्स जो है यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके एक्स वाई जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 + y, और इधर आ जाएगा 3y - 2 एज इट इज़। इधर 1 + y एज इट इज़, नीचे इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y - 2 ओवर 1 + y। अब ये 1 + y मैंने आपको पहले भी कहा था डिनोमिनेटर के अंदर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम क्या करेंगे, 1 + y नॉट इक्वल टू जीरो रखेंगे। 1 + y नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना वो हिंट आ जाएगा कि हमने y जो है ना उसको क्या पुट नहीं करना कि हमारा अनडिफाइंड आंसर है, हमने y को -1 के इक्वल पुट नहीं करना, ठीक है। तो इसी से हमें रेंज का हिंट मिल रहा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 -1 के अलावा बाकी सारे पुट कर सकते हैं। रेंज के अंदर हमारे सिर्फ -1 नहीं आएगा, रेंज इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1।